कहाँ पढ़ेंगे यार? तो भाई आज पढ़ना सामवेद, ठीक है। सामवेद जैसे ऋग्वेद पढ़ लिया, यजुर्वेद पढ़ लिया, वैसे ही पढ़ना सामवेद। सामवेद का परिचय पढ़ना है, सामवेद की शाखाएं पढ़नी हैं, सामवेद के ब्राह्मण पढ़ने हैं, तो इसके आरण्यक पढ़ने हैं और उपनिषदें पढ़नी है। वही जो हमने ऋग्वेद यजुर्वेद का पढ़ा वही सारा सब हमें इसके बारे में भी पढ़ना है। तो हम पढ़ते हैं। सामवेद भारतीय परंपरा के अनुसार कृष्ण द्वैपायन व्यास ने साम तंत्रों का भी संकलन किया, जो सामवेद संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। मैंने शुरू में बताया था कि चारों वेदों को जो है वो व्यास ने बांटा है, 4 ऋषियों को दिया है, व्यास के द्वारा ही दिया गया है। तो ये जो तीसरा वेद है ये भी व्यास के द्वारा ही संकलित है और इस संहिता को सामवेद के नाम से कहा जाता है कि ये सामवेद है, ऐसा माना जाता है। करे वैदिक वाङ्मय में सामवेद का विशिष्ट स्थान है। सामवेद वेदों का सार कहा जाता है। ये नॉर्मल सी बात है, आपको याद रखनी है कि सामवेद है वो सारे वेदों का सार कहा जाता है। या वैसे तो सारे ही वेदों का अपना अपना विशेष महत्व ही है, विशिष्ट स्थान है। ऋग्वेद का अपना विशेष स्थान है, यजुर्वेद को फिर से सबसे विशेष बताते हैं। अब सामवेद की बात आई है तो सामवेद को कुछ कुछ अंश ऐसे हैं जो चारों वेदों में नहीं है, एक वेद को विशेष बना देते हैं। तो वहीं जैसे गायन पद्धति है, गाने की जो रस इत्यादि, स्वर इत्यादि या 7 स्वर हैं, छंद हैं, वो सारे सामवेद में मिलते हैं, बाकी वेदों में नहीं मिलते हैं, तो इसलिए ये विशेष हो गया। आगे कह रहे बृहद देवता ने स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि जो शाम को जानता है वह वेदों के रहस्य को भी जानता है। तो इन्होंने स्पष्ट बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सामवेद को जान लेता है, मतलब सामवेद को जिसने पढ़ लिया है, सामवेद के जितने भी उसमें मंत्र दिए गए हैं या जो भी उसमें दिया गया प्रयोजन को समझ लिया है, तो ऐसा माना जाता है कि वो सभी वेदों के रहस्य को जान पाता है। या थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है कि सारे ही वेदों को जान लेता है, क्योंकि सामवेद को ही सारे वेदों का सार बताया गया है। अब सार को पढ़ लेते हैं तो सब पता चल जाता है कि पीछे की कहानी में क्या है। तो इनका एक पद्य मिलता है, सामान्य यो वेत्ति स वेद तत्वम। एक है कि सामवेद को जो व्यक्ति जान लेता है, स वेद तत्वम, वह संपूर्ण वेदों के तत्व यानी सार को जान लेता है, यानी संपूर्ण वेदों को थोड़ा थोड़ा जान लेता है। अब कह रहे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी सामवेद को अपना स्वरूप मानकर इसकी महत्ता घोषित की है। आपने पढ़ी होगी गीता, तो उसमें जब विराट रूप का दर्शन वो करवाते हैं, फिर हर जगह जब वो गीता का उपदेश देते हैं, तो उन्होंने सभी वेदों में से अपने आप को सामवेद बताया है कि वेदा नाम सामवेदो अस्मि, कि मैं वेदों में यानी चारों वेदों में मैं सामवेद हूँ, ऐसा उन्होंने सामवेद के अनुसार अपने को बताया है। तो इससे भी सामवेद का महत्व क्या बढ़ जाता है। जब भगवान स्वयं ये बोलते हैं कि मैं सामवेद हूँ, तो महत्ता इसकी प्रतिपादित हो जाती है। आगे कह रहे हैं कि ऋग्वेद कहता है जो व्यक्ति जागरणशील है उसी को साम की प्राप्ति होती है। बताओ, इतनी बड़ी बात स्वयं ऋग्वेद कह रहा है कि जो व्यक्ति कभी आलस्य में नहीं रहता, जागरणशील रहता है, हमेशा जगा हुआ रहता है, वही व्यक्ति एक ऐसा होता है कि जिसको सामवेद की प्राप्ति होती है। अदरवाइज किसी को सामवेद की प्राप्ति तक नहीं होती है। जो आलसी होता है वो सामवेद पढ़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता, उसके प्रयोजन को नहीं समझ पाता है। तो इसलिए एक विशेष वो दे दिया कि सामवेद को अगर किसी को पढ़ना है तो उसे जागरणशील रहना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। ये ऋग्वेद का मत है। तो आपसे पूछा जाएगा यो जागार तमु सामानी यान्ति, ये कहाँ से है? तो ये ऋग्वेद स्वयं कहता है कि यो जागार, अर्थात जो व्यक्ति जागरणशील है यानी आलस्य को जिसने त्याग दिया है, तमु वही व्यक्ति सामानी यान्ति सामवेद को समझ पाने में समर्थ होता है। आगे कह रहे हैं अथर्ववेद में साम को परब्रह्म का लोम भूत बताया गया है। ऐसे माना जाता है कि जो सामवेद है वो परब्रह्म यानी परमात्मा के लोम हैं, जो छिद्र इत्यादि, लोम बाल इत्यादि छिद्र इत्यादि हैं। सामानी यस्य लोमानी, ऐसा अथर्ववेद का कथन है। आगे कहते सामवेद उपासना का वेद है। ये आपने पढ़ा होगा, जब हमने ऋग्वेद पढ़ा था तो मैंने बताया था कि जो ऋग्वेद है वो ज्ञान का वेद है, यानी ज्ञान की प्रतिपाद्यता है इसमें। और यजुर्वेद में कर्म प्रधान है, कर्मकांड इत्यादि की प्रधानता है, इसलिए यजुर्वेद को कर्मकांड प्रधान वेद बताया जाता है। तो उसी तरीके से सामवेद का अपना विशेष जो है वो है उपासना। इसकी विशेष तरीके से उपासना के मंत्र इत्यादि इसमें दिए गए हैं, तो सामवेद उपासना का वेद हो जाता है। और कह रहे साम अर्थात स्वरों के आरोह अवरोह से युक्त मंत्रों का गान करना। इसमें क्या होता है, सामवेद के जो मंत्र होते हैं वो गाए जाते हैं,
कभी ऊंचे स्वर में गाए जाते हैं, कभी अवरोह स्वर में गाए जाते हैं, यानी मंत्रों का गान किया जाता है। तो सामवेद का अर्थ होता है गायन। गायन यानी गीति युक्त मंत्र, जहाँ पर गा करके मंत्रों को पूर्ण किया जाता है, यानी गीति युक्त मंत्र कौन से वेद में है? तो सामवेद के अंतर्गत मिलते हैं। आगे है ऋचाएं जब विशिष्ट गान पद्धति से गाई जाए तो उसे साम कहते हैं। किसी विशेष गान इत्यादि से जैसे इसमें 7 प्रकार के स्वर बताए गए हैं, छंद इत्यादि हैं, तो किसी विशेष रूप से गाई जाने वाली ऋचाओं को क्या कहा जाता है? साम कहा जाता है। और उन्हीं ऋचाओं के समूह को, यानी जहाँ पर वो ऋचाएं संकलित हैं, उसको क्या कहा जाता है? सामवेद कहा जाता है। आगे कह रहे साम शब्द से अक्षर एवं उनके व्यक्त स्वर मालिका का ग्रहण होता है। साम जो शब्द है उसे अक्षरों का, उसके स्वर इत्यादि का सबका भेद हमें ग्रहण करना चाहिए या सामवेद में हमें पढ़ना चाहिए। आगे कह रहे स्वरालापन यह साम का प्रधान अंग है। स्वरों का आलापन करना, स्वरों सहित मंत्रों को बोलना, क्योंकि सामवेद का विषय ही गायन है, तो क्योंकि इसका मतलब ही गायन है। गाना, गीति युक्त मंत्र, स्वरों का आरोह अवरोह, स्वरों के बारे में कि स्वर कितने होते हैं, किस प्रकार से हमें गाने चाहिए, तो ये सारा विषय ही जब सामवेद का है तो सामवेद का सबसे प्रधान अंग भी तो स्वरालापन ही होगा, मतलब स्वरों का आलापना इत्यादि करना। तो ये इसका स्वरालापन, यह सामवेद का प्रधान अंग है। जैमिनीय सूत्र में गीति को ही साम की संज्ञा प्रदान की है, यानी जो जैमिनीय इसके ऊपर लिखा गया, जैमिनीय संहिता भी इसी की शाखा भी इसकी मिलती है, जैमिनीय ब्राह्मण मिलता है, जैमिनीय उपनिषद मिलता है, तो उन्होंने कहा है कि गीति को ही साम की संज्ञा प्रदान की गई है। इसलिए कहते हैं कि जो साम है, साम का अर्थ ही गायन है, गीति है, कि जहाँ पे गीति युक्त मंत्रों की व्याख्या की गई है वही साम है। तो ये बोलते हैं गीतिषु समाख्या। ये बहुत बार आपसे नेट में पूछा जाता है कि गीतिषु समाख्या ये किसके बारे में? तो ये पूर्व मीमांसा का मत है और जैमिनी ने ये व्याख्या दी है कि सामवेद को गीतिषु समाख्या कह करके बोला गया है कि गायन किए जाने वाले मंत्रों के जो भाग है उसको क्या कहा जाता है? साम कहा जाता है, यानी जहाँ पर गायन युक्त मंत्र हैं, गीति युक्त जो मंत्र हैं, उनके समूह को सामवेद हम कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में साम शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई है। अब बृहदारण्यक उपनिषद में कैसे बताते हैं साम को? तो कह रहे सा का मतलब होता है ऋक और अम का मतलब होता है स्वर, यानी ऋक ऋचाएं इत्यादि और स्वरों सहित जहाँ पर ऋचाओं को बोला जाता है, स्वर लगा करके, गायन इत्यादि लगा करके जहाँ पर मंत्रों को बोला जाता है उसे कहते साम। अर्थात ऋक से संबंध स्वर प्रधान गायन को साम कहते हैं। सा च अमश्चेति तत्सामनः सामतत्वम् तया सह संबद्धः अयो नाम स्वरः यत्र वर्तते तत्सामः। ये कह रहे कि जहाँ पर सामवेद, साम का अर्थ होता है जहाँ पर ऋचाएं हों, मंत्र इत्यादि हों, और वो ऋचाएं कैसी हों? तो यहाँ पे सा के अंतर्गत एक अम शब्द निकलता है और अम का अर्थ होता है गीति युक्त, जहाँ पर स्वर मिला करके मंत्रों को बोला जाता है, स्वर लगा करके मंत्रों को बोला जाता है, तो उन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो होता साम। अब कह रहे सामवेद संहिता का स्वरूप सामवेद का ऋत्विक उद्गाता होता है। तो सारे वेदों के ऋत्विक हमने पढ़े थे, ऋग्वेद का होता ऋत्विक होता है, यजुर्वेद का अध्वर्यु माना जाता है। तो उसी तरीके से सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला, सामवेद के मंत्रों को बोलने वाला, गाने वाला जो होता है उस व्यक्ति को उद्गाता के नाम से जाना जाता है। यानी जब भी सामवेद का पाठ हो रहा होता है तो उस समय होता, अध्वर्यु ये सब इनका गायन नहीं करते। ये जो कार्य होता है ये उद्गाता नाम के ऋत्विक का होता है, इसलिए सामवेद के मंत्रों को कौन गाता है? उद्गाता नाम का एक ऋत्विक इसको गाता है। आगे कह रहे हैं उद्गाता ऋग्वेद की ऋचाओं का शास्त्रीय तथा परंपरागत रूप में गायन करता है। मतलब जिस प्रकार से उद्गाता होता है वो ऋग्वेद की या सामवेद की जिसकी भी ऋचाएं होती हैं वो बिल्कुल शास्त्रीय ढंग से, जैसे उन वेदों के जो मंत्र हैं उनका जो गायन बताया गया है, जिस स्वर में गायन बताया गया है, जिस प्रकार से वो स्वरालापन की जाती हैं, उसी प्रकार से क्या होता है? इनका गायन करता है। आगे कह रहे हैं ऋक और साम में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। सामवेद में ऋग्वेद के लगभग सभी मंडलों से मंत्र संग्रहित हैं, किंतु अधिकांश मंत्र 8वें तथा 9वें मंडल से ग्रहण किए गए हैं। देखो इसलिए ऐसा बोलता ना उद्गाता ऋग्वेद के मंत्रों का भी गायन करता है, इसलिए करता है क्योंकि पूरे सामवेद में मंत्र हैं 1875।
अब 1875 में से 1500-1600 मंत्र ऐसे हैं जो पूरे वैसे के वैसे ऋग्वेद से उठ करके ही सामवेद में लिख दिए गए हैं। बाकी कुछ 108 या फिर थोड़े से 100-150 मंत्र आप ऐसे लगा सकते हैं कि स्वयं सामवेद के लिए गए हैं, बाकी सारे ही ऋग्वेद के हैं। तो इसलिए सीधा सा आपको पता ही चल गया होगा, इतने मंत्र जब ऋग्वेद से उठ करके आ रहे हैं तो दोनों में परस्पर काफ़ी घनिष्ठ संबंध है, यही बता रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कह रहे सारे मंडलों से ही मंत्र लिए गए हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 के 10 मंडलों से सामवेद में मंत्र लिए गए हैं, लेकिन 8वां और 9वां जो मंडल है उनमें से अधिकांश मंत्र उठा करके सामवेद में रख दिए गए हैं। इसलिए सामवेद में और ऋग्वेद में दोनों में काफ़ी घनिष्ठ संबंध बताया जाता है। आगे कह रहे बृहत साम, रथंतर साम आदि का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। साम यानी जो गायन गीत इत्यादि हैं उनका बृहत साम हो गया, रथंतर साम इत्यादि के नाम से वर्णन ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। आगे कह रहे प्राचीन दृष्टि से सामवेद को 2 संहिताओं में विभाजित किया जाता था। जैसे हमारा ऋग्वेद जो है वो 2 भागों में, हम 2 प्रकार से हम उसका विभाजन करते हैं। कभी हम मंडल के क्रम से कर लेते हैं, और जब हमारा मंडल के क्रम से ऋचाओं का विभाजन न करने का मन हो तो हम अष्टक के क्रम से कर लेते हैं। तो ऐसे ही प्राचीन काल में भी सामवेद को 2 भागों में ही इस प्रकार से विभाजन किया गया था। कोई सामवेद के आर्चिकों के आधार पर मंत्रों को बांटता था और कोई गान संहिता के आधार पर मंत्रों को बांटता था। अब आर्चिक शब्द का जो अर्थ होता है वो ऋक यानी ऋचाओं का समूह होता है। आजकल सामवेद को हम नॉर्मल यही बोलते हैं कि सामवेद में 2 आर्चिक हैं, एक पूर्वार्चिक है जिसमें 5 अध्याय हैं और एक उत्तरार्चिक है जिसमें 6 अध्याय हैं। इस प्रकार से मतलब 2 आर्चिक हैं ऐसा हम मानते हैं। लेकिन प्राचीन में क्या होता था, गान संहिता के आधार पर भी सामवेद को बांटा गया है। तो यहाँ बता रहे हैं आर्चिक शब्द का जो अर्थ होता है वो ऋक समूह होता है, यानी ऋचाओं का समूह। ऋचा यानी मंत्रों का समूह क्या होता है, आर्चिक होता है। आगे कह रहे हैं आर्चिक संहिता के भी 2 भेद किए गए हैं। जो आर्चिक होते हैं वो भी 2 हैं, क्योंकि जो सामवेद है वो आर्चिकों में बटा हुआ है, और आर्चिक 2 हैं सामवेद में, एक पूर्वार्चिक है और एक उत्तरार्चिक है। इस प्रकार से आर्चिक के भी 2 भेद हैं। और अगर गान संहिता के हिसाब से बांटा जाए तो गान संहिता के भी 2 भागों में विभाजन किया गया है, एक ग्राम गेय गान है और एक अरण्य गेय गान है। तो इस प्रकार से हम सामवेद के मंत्रों को बांट सकते हैं, या सामवेद का हम विभाजन कर सकते हैं। एक आर्चिक के आधार पर कर सकते हैं, अगर आर्चिक के आधार पर नहीं होता था तो पहले गान के आधार पर कर लिया जाता था। आर्चिक देखे जाएँ तो 2 आर्चिक हैं सामवेद में, एक पूर्वार्चिक है एक उत्तरार्चिक है। और अगर गान देखे जाएं तो वो भी 2 प्रकार से ही हैं, एक ग्राम गेय गान है और एक अरण्य गेय गान है। अब देखो ये है सामवेद संहिता, इसमें बताया जाएगा आपको कि सामवेद में कौन सी शाखाएं हैं, कौन से ब्राह्मण इत्यादि हैं। तो सामवेद संहिता आचार्य जैमिनी इनके आचार्य हैं, जैसे ऋग्वेद के पैल आचार्य हैं और यजुर्वेद के वैशंपायन रहे हैं। वैशंपायन के द्वारा संकलित किया गया है, व्यास के ही शिष्य हैं, और आचार्य पैल भी व्यास के शिष्य हैं। और जो आचार्य जैमिनी हैं इन्होंने, व्यास ने ये जो सामवेद है ये जैमिनी को दिया है। तो इनके जो आचार्य हो जाते हैं वो हैं जैमिनी आचार्य, और इनके ऋत्विक होते हैं वो हैं उद्गाता। उद्गाता नाम का ऋत्विक इन मंत्रों का पाठ करता है, इनके मंत्रों को गाता है, सस्वर गाता है, तो इनका ऋत्विक होता है उद्गाता। आगे उपवेद भी आपने सबके पढ़े हैं। ऋग्वेद का उपवेद आपने आयुर्वेद पढ़ा है और यजुर्वेद का धनुर्वेद पढ़ा है। तो अब ऐसे ही है कि सामवेद का उपवेद है वो गांधर्व वेद के नाम से जाना जाता है, यानी इसके ऊपर जो वेद लिखा गया है वो है गांधर्व वेद। आगे देवता, तो देवता भी आपने सबके पढ़े हैं। जैसे ऋग्वेद का आपने अग्नि देवता पढ़ा है, यजुर्वेद का आपने वायु देवता पढ़ा है। तो उसी प्रकार से क्या है, सामवेद का है आदित्य नाम से इसका देवता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि आदित्य कौन से वेद के देवता हैं। तो देखो आदित्य वैसे तो सामवेद के हैं, मूल रूप से हम सामवेद का ही बताते हैं, लेकिन जब यजुर्वेद का विभाजन हुआ था, शुक्ल यजुर्वेद का और कृष्ण यजुर्वेद का, तो कृष्ण यजुर्वेद वैशंपायन की जो शाखा में रह गया था। वैशंपायन के शिष्य तितिर थे, उन्होंने आगे बढ़ाया, तैत्तिरीय शाखा निकली, तैत्तिरीय ब्राह्मण हुआ, तैत्तिरीय आरण्यक हुआ। लेकिन इधर से जो याज्ञवल्क्य हैं उन्होंने भी आदित्य की उपासना की। तो आदित्य है वो, आदित्य से ही यानी सूर्य देवता से ही हमें शुक्ल यजुर्वेद प्राप्त होता है, और आदित्य से ही हमें सामवेद प्राप्त होता है। तो यानी 2 भाग हो गए, एक शुक्ल यजुर्वेद आदित्य से प्राप्त हुआ और एक सामवेद के देवता भी आदित्य हैं।
आगे कह रहे विभाजन 2 भागों में होता है इसका, एक पूर्वार्चिक के आधार पर, एक उत्तरार्चिक के आधार पर। पूर्वार्चिक में कह रहे हैं कि इसमें 4 कांड हैं, 6 प्रपाठक हैं, प्रपाठक यानी अध्याय लगा सकते हैं आप, 6 प्रपाठक हैं, और उत्तरार्चिक 6 प्रपाठक और 650 मंत्र हैं इसमें। उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं, 400 सूक्त हैं इसके अंतर्गत, और सूक्तों में 1225 मंत्र हैं। अब 1225 और 650 मंत्रों को अगर जोड़ेंगे तो दोनों मंत्र मिला करके कुल मंत्र हो जाएंगे 875। इतने इसमें मंत्र हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, 2 आर्चिक है, एक पूर्वार्चिक है, एक उत्तरार्चिक है। पूर्वार्चिक 4 कांड हैं और उत्तरार्चिक में कांड नहीं, उत्तरार्चिक में सीधे प्रपाठक हैं। पूर्वार्चिक में 6 प्रपाठक हैं, वहीं उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं। पूर्वार्चिक में 650 मंत्र हैं तो उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र हैं। तो कुल मिलाकर के सामवेद में, पूरे सामवेद में 1875 मंत्र हैं। ये 2 आसान से याद हो जाते हैं, जैसे यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं और सामवेद में 1875 मंत्र हैं, यानी 100 मंत्र कम है इसमें। अब शाखा है इसकी, शाखा कौथुमीय शाखा, शाखाएं हैं, शाखा इसकी 3 शाखाएं मिलती हैं हमें। एक कौथुमीय शाखा मिलती है, एक राणायनीय शाखा मिलती है और एक मिलती है जैमिनीय शाखा। अब हमें इसके बहुत सारे ब्राह्मण मिलते हैं, सारे के सारे ब्राह्मण जैसे सामवेद में मूल रूप से 8 या 9 ब्राह्मण मिलते हैं। अब 8 इसलिए मिलते हैं क्योंकि सायण कहते हैं, सायण है वो जैमिनीय शाखा को नहीं मानते हैं, इसलिए जैमिनीय ब्राह्मण को भी नहीं मानते हैं। तो इसलिए उसके मत में, उनके मत में 8 ब्राह्मण हैं, और जो उनके मत को नहीं मानता है, जो जैमिनीय शाखा को मानता है, जैमिनीय ब्राह्मणों को मानता है, उनके मत में फिर 9 ब्राह्मण हो जाते हैं। इसलिए आपसे ये सवाल पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि सामवेद में कितने ब्राह्मण हैं। तो सामवेद के ब्राह्मणों की जो संख्या है वो 8 या 9 है। 8 आपको मैंने बताया सायण के अनुसार है, क्योंकि सायण जैमिनीय शाखा को नहीं मानता है, और शाखा को ही नहीं मानता है तो ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण हो, जैमिनीय उपनिषद हो, वो कहाँ से मानेंगे। तो इसलिए उनके मत में उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि 8 ही ब्राह्मण हैं, और कुछ लोग सायण को नहीं मानते हैं, वो 9 ब्राह्मण मानते हैं, कि वो जैमिनीय ब्राह्मण इत्यादि मान लेते हैं। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि राणायनीय शाखा शायद आजकल नहीं मिलती है, क्योंकि इसके सारे के सारे जो ब्राह्मण मिलते हैं, सायण ने जो 8 ब्राह्मण बताए हैं वो सारे ब्राह्मण कौथुमीय शाखा के ऊपर ही लिखे गए हैं, ऐसा मत आता है। और जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय शाखा के ऊपर जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय आरण्यक इत्यादि लिखे गए हैं, तो राणायनीय का कहीं नाम नहीं आता है। अब ब्राह्मण हो गए इसके 8 या 9 ब्राह्मण हैं, आगे जाके बताएंगे कौन कौन से हैं। आरण्यकों के बारे में चर्चा करें तो आरण्यक, इनके 2 आरण्यक हैं, एक तल्वकार आरण्यक है, आपको कहीं कहीं नाम मिलेगा तवलकार आरण्यक, तो वहीं ऋषि का दोनों ही नाम है, ये तल्वकार आरण्यक, और दूसरा आरण्यक इनका मिलता है छांदोग्य आरण्यक। बहुत प्रसिद्ध आरण्यक है छांदोग्य आरण्यक, मंत्रों की दृष्टि से सबसे बड़ा उपनिषद भी है छांदोग्य उपनिषद। अब उपनिषद भी इसकी 2 उपनिषद मिलती हैं, एक केन उपनिषद मिलता है और एक इसका छांदोग्य उपनिषद मिलती है। तो केन उपनिषद तो हमें पढ़ना है, नेट में विस्तृत रूप से लगाया हुआ है, उसके चारों के चारों कांडों को हमें पढ़ना है। तो वो जो उपनिषद है वो हमें सामवेद से ही प्राप्त होता है, और एक इनका मिलता है छांदोग्य उपनिषद, जो सभी उपनिषदों में से मंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी उपनिषद है। इसमें 700 साढ़े 700 मंत्र हैं। अब प्रातिशाख्य, इसके 3 प्रातिशाख्य मिलते हैं, एक मिलता है ऋक्तंत्र प्रातिशाख्य, एक मिलता है पुष्पसूत्र प्रातिशाख्य, और एक मिलता है सामतंत्र प्रातिशाख्य। अब देखो हमने ऋग्वेद में भी पढ़ा था ऋक प्रातिशाख्य, तो ये ध्यान रखना, वहाँ ऋक प्रातिशाख्य ऋग्वेद का था, और ऋक्तंत्र प्रातिशाख्य है वो सामवेद का है। तो इसलिए इनके 3 प्रातिशाख्य मिलते हैं, ऋक्तंत्र प्रातिशाख्य, पुष्पसूत्र प्रातिशाख्य और सामतंत्र प्रातिशाख्य। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा इसमें गौतमी शिक्षा मिलती है हमें, लोमशी शिक्षा मिलती है और नारदीय शिक्षा मिलती है। बहुत बार प्रश्न में पूछा गया कि लोमशी शिक्षा किससे संबंधित है, गौतमी शिक्षा किससे संबंधित है। तो गौतमी शिक्षा है वो भी सामवेद की है, लोमशी शिक्षा सामवेद की है, और नारदीय शिक्षा भी सामवेद से निकली हुई है, या सामवेद का ही आधार है। अब स्रोत सूत्र की बात करें तो इनके स्रोत सूत्र 4 स्रोत सूत्र इसके ऊपर लिखे गए हैं। आर्षेय स्रोत सूत्र सामवेद का है, लाट्यायन स्रोत सूत्र है, द्राह्यायन स्रोत सूत्र है, और एक है जैमिनीय स्रोत सूत्र इनके ऊपर लिखा हुआ मिलता है। तो आपको ये चारों याद रखने हैं, क्योंकि सीधा पूछते हैं आपसे लाट्यायन स्रोत सूत्र कौन से वेद के ऊपर लिखा है, या द्राह्यायन स्रोत सूत्र कौन से वेद पर लिखा हुआ है।
जैमिनी तो सीधा बता दोगे आप, क्योंकि शाखा ही जैमिनी है, इसकी जैमिनीय शाखा है और इसके आचार्य ही जैमिनी है, तो स्रोत सूत्र जैमिनी आपसे नहीं पूछेंगे। आर्षेय पूछ लेंगे, लाटैन पूछ लेंगे, द्राहियायन पूछ लेंगे, जैमिनी कोई भी पूछ सकते हैं। अब गृह्य सूत्र, इसके ऊपर 5 गृह्य सूत्र मिलते हैं। एक है गोभीर गृह्य सूत्र, एक है खादिर गृह्य सूत्र, एक है द्राहियायन गृह्य सूत्र, जैमिनीय गृह्य सूत्र और कौथुम गृह्य सूत्र। ये कुछ गृह्य सूत्र इसके अंदर मिलते हैं या इनके ऊपर लिखे हुए मिलते हैं। धर्मसूत्र एक लिखा गया है जिसको गौतम धर्मसूत्र के नाम से जाना जाता है, यानी गौतम ऋषि के द्वारा लिखा गया, इसके ऊपर गौतम धर्मसूत्र हमें मिलता है। और शूल्ब सूत्र आपको पता ही है, शूल्ब सूत्र केवल मात्र यजुर्वेद पर ही हमें मिलते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पर हमें शूल्ब सूत्र न पढ़ने की ज़रूरत है और न ही हमें मिलते हैं, अनुपलब्ध हैं। आगे कह रहे सामगान 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सामवेद में कुछ गानों की चर्चा की गई है, तो उसमें सामगान बताए गए हैं। वैसे तो हमने शुरू में विभाजन किया था, तो गानों के आधार पर विभाजन था, वो गान थे। यहाँ पर सामगान है, मतलब जो गायन की पद्धति होती है, जैसे मंत्रों को गाया जाता है। तो सामगान 4 प्रकार से मिलते हैं। एक ग्रामगेय गान है, अरण्य गान है, एक ऊह गान है और चौथा ऊह्य गान है। तो ये 4 प्रकार के सामगान मिलते हैं, आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे साम विकार मिलते हैं, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। यानी जब भी हम ऋचाओं का गायन इत्यादि करते हैं तो उसमें किस प्रकार की त्रुटि, किस प्रकार के विकार आदि होते हैं, तो वो भी 6 प्रकार के मिलते हैं। और आपको ये सारे क्रम से याद रखने हैं, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको जब याद होगा कि ये हैं, तब तो बता पाओगे ना कि ये नहीं है। तो यही सब याद रखना है। आगे है साम भक्तियाँ। इसमें 5 प्रकार की साम भक्तियाँ भी मिलती हैं। प्रस्ताव है, उद्गीत नाम की साम भक्ति है, प्रतिहार है, उपद्रव है और निधन है। ये 5 प्रकार की साम भक्तियाँ हैं। यानी जब प्रस्ताव का पाठ हो रहा होता है तो प्रस्तोता नाम का ऋत्विक इसे गाता है, कहीं उद्गीत ही से गाता है, कहीं प्रतिहर्ता गाता है। तो इस प्रकार से सब 5 प्रकार की साम भक्तियाँ हैं, ये भी आपको याद रखनी है। और इनका भाष्य भी काफ़ी लोगों ने किया है, तो जिनमें से माधव ने इनका भाष्य किया है। गुण विष्णु नाम के आचार्य या ऋषि हुए जिन्होंने इसका भाष्य किया है, भरत स्वामी ने इनका भाष्य किया है। ये तो जब हम इनका भाष्य पढ़ेंगे तब देखेंगे कौन सा भाष्य किस प्रकार से किया गया है। तो ये था आपका सामवेद का अध्ययन पूर्ण रूप से, कि सामवेद किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, किसने सामवेद को दिया है, आचार्य कौन है और किस प्रकार से इसका विभाजन है, किस प्रकार से कौन से इनके देवता इत्यादि हैं, कैसे ये बटा हुआ है, कितने मंत्र हैं, कौन सी संहिताएं हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो मोटा मोटा जो हमें सामवेद साहित्य का परिचय पढ़ना है उसमें ये सब आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया हो, ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। तो अब करते हैं हम अथर्ववेद।